सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को मैथ में मेंसुरेशन चैप्टर के अंतर्गत एरिया के जो क्वेश्चन थे उनके बारे में बताऊंगा। आज त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, या पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी हैं, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो पहली चीज, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है, साफ साफ दिख रहा है, जिसकी सारी भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो 3, 4, 5 जो भुजा है ये एक ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 क्या है? एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट भी मैं बताऊंगा क्या होती है ट्रिपलेट, कैसे क्या बनती है ट्रिपलेट। तो इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूं, देखता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें हमको निकाल लेना है अर्ध परिमाप, जिसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं। S बराबर A प्लस B प्लस C बट्टे में 2। 3 + 4 + 5 बटे में 2, 3, 4, 7, 5, 12 बटे में 2 आ गया, 6 आ गया। अब एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर होता है √S और S माइनस A एक ब्रैकेट में, S माइनस B एक ब्रैकेट में, S माइनस C एक ब्रैकेट में। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये तीनों हो गए भुजाएं हो गए। S का मान कितना आया? 6 गुणे S माइनस A मतलब 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3। S माइनस B मतलब 6 माइनस 4 मतलब कितना हो गया? 2। और S माइनस C मतलब 6 माइनस 5 मतलब कितना हो गया? 1। 6 त्याएं 18, 18 दूना 36 हो गया। इसका मान निकल करके कितना आ गया? 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आ गया? पहले वाले त्रिभुज का, पहले वाले क्वेश्चन का एरिया आ गया। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ये कुछ इस तरीके से निकल जाता है, लेकिन कभी कभी हम लोग देख करके ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं पेपर में। लगभग 50% मैथ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको अगर थोड़ा सा ध्यान दे लो तो सीधे सीधे ऑप्शन से या फिर सीधे सीधे ओरल तरीके से उनको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन उसमें होता क्या है, अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है, मान लो मैथ हमको आती नहीं बिल्कुल है, तो फिर थोड़ा सा बेसिक लेकर के आपको चलना ही पड़ेगा। क्योंकि बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है नौकरी की, बात होती है, तो थोड़ा सा बेस लेकर के आपको चलना ही पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? दूसरा तरीका यह है कि ये जो त्रिभुज था, कहा विषमबाहु त्रिभुज है, लेकिन हम इसको कह रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है मतलब कुछ इस तरीके से ये त्रिभुज है जिसकी भुजा 1, 3 है, 1, 4 है, 1, 5 है। और ये 3, 4, 5, जहां 3, 4 होगा वहां उसका विकर्ण कितना आएगा? 5 ही आएगा, 100% आएगा विकर्ण 5। या 4, 5 हो जहां पर भुजा, उसका एक भुजा कितनी आएगी? 3 आएगी। या 3, 5 हो तो दूसरी भुजा कितनी आएगी? 4 आएगी। ये 100% होता है ट्रिपलेट में। ट्रिपलेट किसे कहते हैं? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसमें प्रूफ हो रहा है कि ये तीनों भुजा सेटिस्फाई कर रही हैं इसको, तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। ये तीनों भुजा हमेशा साथ साथ चलेंगी। जैसे इसका 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ऐसे ही 3 त्याएं 9, 4 त्याएं 12, 5 त्याएं 15। ये भुजा हमेशा साथ साथ ही रहेंगी। देख लो, इसका 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 25 हो गया, 25 √25 5 आ गया। ऐसे 6 स्क्वायर 36, 64, 100 हो गया, 100 का अंडर रूट करोगे 10 आ जाएगा। 9, 9, 81, 12, 12, 144, टोटल कर दोगे 225 हुआ, 225 का अंडर रूट 15 आ गया। जब ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण का क्षेत्रफल कितना होता है? बेस आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार 3, ऊंचाई कितनी? 2, कितना आ गया? 6।
अभी उससे हमने लगाया था तब भी 6 था, इससे लगाया तब भी 6। लेकिन ये हमको पता अगर चल रहा है कि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण अगर त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तब तो लगा लोगे। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तब नहीं लगा पाओगे। तब क्या लगाएंगे हम लोग, बेसिक वही जो है उसके आधार पर आराम से हीरोन्स फार्मूला जो अभी लगाए थे हम, उसके आधार पर आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भैया क्या कह रहा है। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। कितनी भुजा है, प्रत्येक 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल बताओ। अगर हमको समबाहु त्रिभुज का फार्मूला पता है तो सीधे सीधे क्षेत्रफल पता है, नहीं पता है तो इसको भी हम हीरोन्स फार्मूला से लगा सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भैया, √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। यह किसका है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो √3/4 भुजा कितनी है, 8 × 8, 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16, √3 किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। तो क्या आ गया, वर्ग सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर ये आ गया। आराम से हम लोग कर सकते हैं ऐसा। फिर अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं। इस खेत में 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च बताओ। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लगाया था वैसे ही एरिया निकाल लेंगे और बस 9 से उसको गुणा कर देंगे, आराम से हो जाएगा। बस इतनी सी बात उसने कही है। तो पहला क्वेश्चन कैसे लगाए थे, हीरोन्स फार्मूला पर लगाए थे। अभी आपको हमने बताया कि सबसे पहले एस निकालेंगे। एस बराबर क्या होता है, a + b + c बट्टे में 2। तो a कितना है 20 और b कितना है 21 और c कितना है 29 बट्टे में 2। 20 29 कितना हुआ 50, 20 70 बट्टे में 2 कितना आ गया 35 आ गया। आ गया 35 भैया। अब एरिया बराबर निकालेंगे। एरिया बराबर होता है √s, s का मान कितना आया 35, s - a मतलब 20 घटाए तो कितना आया 15 गुणे में s - b 21 घटाए तो कितना आया 14 और 35 से 29 घटाए तो कितना आया 6 आ गया। इसको फैक्टर बना लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 5, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 5, इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 2, इसको 3 × 2। कॉमन उठा लेते हैं। कितने कॉमन मिले, 1 7 मिल गया, 1 5 मिल गया, 1 3 मिल गया और 1 2 मिल गया। 7 × 5 35, 35 × 105 दूना 210। कितना आ गया 210 वर्ग मीटर। ये एरिया आ गया भैया। 210 वर्ग मीटर जब एरिया आ गया, पूछा गया था प्रति वर्ग मीटर जो खर्चा है वो कितना है, 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर का उसका खर्चा है। तो 9 से हमें क्या कर देना है 210 को, बस गुणा कर देना है। आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। क्या कर दिए 200 कितना आया था भैया 210 × 9, 0 9 1 9, 9 2 18, इतना रुपया टोटल उसके अंदर का खर्चा आ जाएगा। प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्चा आ गया। ठीक, समझ गए भैया। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, प्रत्येक भुजा कितनी है 2√3 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई पूछे हैं कितनी है। तो आराम से भैया कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक त्रिभुज है कुछ इस प्रकार से, जिसकी ये ऊंचाई पूछी आपसे गई है और कितना है, भुजा कितनी है 2√3 सेंटीमीटर समबाहु है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। एरिया बराबर भैया होता है, क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब 2√3 2√3। ये हो गया 2 से 2 ये 4 काटे, फिर 2 काट दिया, आ गया √3 √3 3 हो गया 3√3। ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया वर्ग
सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया है, इसकी ऊंचाई पूछी गई है। तो ये ऊंचाई जो होती है 90 डिग्री के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ती है, इसलिए इसको हम क्या लगा सकते हैं, दूसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई और बट्टे में 2, आधार गुणे ऊंचाई बट्टे में 2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला कितना, 3√3। आधार हमारे पास कितना है, 2√3 गुणे ऊंचाई और बटे में 2। ये √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, h बराबर भैया कितना आ गया, 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर h बराबर आ गया। इसमें क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन आमतौर से आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं आपके हैं। कोई बहुत कठिन इतना नहीं पूछेंगे कि आपको मैथमेटिशियन बनाना, पीएचडी कराना है उसे। आपको केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे इंटर बेस हो या 10th बेस हो या ग्रेजुएशन बेस हो, तो वो आपकी बेसिक जानकारी चाहते हैं। और मेंसुरेशन जैसे चैप्टर में कोई आज तक बदलाव नहीं हुआ। जैसे क्वेश्चन आप 10 साल पहले पढ़ रहे थे वैसे ही आज भी क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, छोटी भुजा बताओ। भैया कर्ण की लंबाई कितनी दे दिए, 13 दे दिए, और छोटी भुजा आपसे पूछा है कितनी होगी। देखते हैं भैया क्या होता है। अगर हम सीधे सीधे देखें, कर्ण की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर, और त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, कुछ इस प्रकार से त्रिभुज मान लो है। तो अभी समकोण त्रिभुज में हमेशा ट्रिपलेट लगती है, तो 13 किसके साथ आएगा, 5 12 के साथ में 13 आ जाएगा। इसका मतलब 2 भुजाएं ये हैं, ये 5 हो सकती है, ये 12 हो सकती है। हम इसको चेक कर लें कि इसका क्षेत्रफल 30 आ रहा है, तो बिल्कुल ये भुजा करेक्ट हो जाएंगे 100%। तो 1/2 गुणे में 5 गुणे में 12 काट दिए, 6 आया, 6 पंचे 30। ये 100% ये भुजा करेक्ट है, 100%। तो भुजा कितनी आ गई, छोटी भुजा 5 आ गई। आंसर तुम्हारा 5 हो गया। बड़ी भुजा कहता तो कितना आ जाता, 12 आ जाता बड़ी भुजा। ठीक, ये अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान रहता है या ध्यान रखने की जरूरत रहती है तो आराम से कर सकते हो, लेकिन यही बेसिक तरीके से अगर लगाएंगे तो बहुत लंबा जाता है। इसलिए हमें कोशिश क्या करना है, सीधे सीधे क्वेश्चन को कर देना है। ट्रिपलेट ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में 5 दूना 10, 12 दूना 24 और 13 दूना 26, ऐसा ही 5 तिया 15, 12 तिया 36 और 13 तिया 39, ये भुजाएं हो गई इसके साथ में। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इसकी परिमित बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन में रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑप्शन कई सारे दे रहेंगे, उसके हिसाब से आपको कर देना है। कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ये 15 है तो ये 7 हो सकती है, या ये 15 है तो ये 7 हो सकती है, ऐसा ही तो बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसका अगर हम आंसर निकाले तो 15 और 7 7 14, 15 14 हो गया, टोटल 29 परिमित। और ये 15 15 30 और 7 कितना हो गया, 37 परिमित हो गई। इसकी कितनी हो गई। अब इसमें से करेक्ट कौन सा है यही तो देंगे। हो सकता है ऑप्शन में 29 पहले नंबर पर दिया हो और 37 दूसरे, आप तो करके आ गए 29। तो भैया एक चीज थोड़ा सा दिमाग आपको लगा लेना है। क्या दिमाग लगाना है, क्या ये 15 हम भुजा बनाए नीचे की बेस, और ये 7 इधर से और 7 इधर से क्या आपस में मिलेंगी, कभी संभव ही नहीं है। और ये सबसे ज्यादा लंबाई इनकी तब हो जाएगी जब ये आपस में बिल्कुल सीधे सीधे हो जाए, तब भी तो ये कितनी रह जा रही, देखो 7 इधर से मान लो ये चली और इधर से इधर इसको 7 लिटा दिए, तब भी तो 1 सेंटीमीटर का गैप सीधे सीधे रह रहा है।
तो ये ऊपर बढ़ेंगे तो कैसे मिलेंगे, तब तो और गैप इनके बीच में बढ़ता जाएगा। इसलिए ये तो कभी संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 37 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। परिमित कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। ये क्वेश्चन 6 हो गया आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। किसी समबाहु त्रिभुज की मध्यिका की लंबाई कितनी मान लिए हम, x मान लिए। समबाहु त्रिभुज में जो मध्यिका होती है वो 90 डिग्री पर होती है। ये मध्यिका 90 डिग्री। इसकी लंबाई कितनी ले लिया, x। इसकी भुजा हमने ले लिया a। ठीक। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो चाहे जिस फार्मूले से क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल तो बराबर ही रहेगा, आराम से कर सकते। अब हम निकालेंगे इसका, क्या निकालना है हमको, सबसे पहले a का मान निकाल देते हैं। तो फार्मूला डाल दे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3 बाई भुजा स्क्वायर, और भुजा इसकी a ही है तो a ले लिया। बराबर में अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहां से हम a का मान निकाल देते हैं। ये कट गया 2, एक a यहां से कट गया, आ गया a बराबर आ गया x/√3। ये a का मान आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। यही तो पूछा गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा का मान कितना आ गया है, x/√3। x/√3 आ गया है। तो इसमें पुट कर देंगे, कितना आ गया, x/√3 गुणे में x/√3। √3 कट गया, सॉरी ये 2 ऊपर जाएगा, इधर आ जाएगा 2x आ जाएगा। यहां 2x, यहां 2x, ये ध्यान रखना, 2 छूट गया था आपका। तो ये 2 से ये कट गया, ये भी 2 से ये कट गया। ऊपर मान कितना आ गया, x² या तो आंसर ये होगा या इसका दूसरा आंसर भी हो सकता है। क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे तो ऊपर आ गया √3/3x²। या तो आंसर ये होगा। दोनों में से आपको देख लेना है कि आंसर उसमें कौन सा पड़ा हुआ है, वो आपको आंसर दे देना है भैया। ठीक, ध्यान रखना है इस बात को आपको। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भैया वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको त्रिज्या पता होनी चाहिए। क्या पता हो, त्रिज्या उसकी पता हो तो क्या निकल करके आ जाएगा, अंतःवृत्त का हो या परिवृत्त का हो, वो क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसमें पूछा गया है इसकी भुजा कितनी दे दिया, 24 दे दिया। कितना दिया, 24 सेंटीमीटर। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल पूछ लिए। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है भैया, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3। क्या होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या, a/2√3। ये हो जाती है अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाती है। और a का मान कितना है, 24 है, /2√3। ये काट दिए, आ गया 12/√3। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। r हमको पता चल गया है। r कितना है भैया, r है तुम्हारा 12/√3। तो 12 पाई हो गया गुणे 12 गुणे 12/√3 ये हो गया पाई गुणे 12 गुणे 12 बटे में हो गया 3। चक्कू 12, 12 चक्कू 48 पाई। ये आंसर आ जाएगा आपका, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर त्रिभुज का ही पूछते और दोनों का डिफरेंस पूछ लेते, कहते इसका क्षेत्रफल बताओ,
तो आप क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का निकाल देंगे, फिर अंतःवृत्त का निकाल देंगे और इसको माइनस कर देंगे अंतःवृत्त को, तो इसका जो शेष रिमेनिंग हिस्सा है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आराम से आप लोग कर सकते हो, उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। मतलब आपको क्या निकालना है, भुजा निकालनी है और भुजा को 3 गुना कर देना है, परिमाप निकल जाएगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल दे रखे हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर कितना दिया 462। हमको ये चीज नहीं पता है, आर स्क्वायर सबसे पहले निकाल देना है, तो यह आ जाएगा 22/7 गुणे में आर स्क्वायर बराबर 462। आर स्क्वायर बराबर आ गया 462 गुणे 7 बटे में 22, 11 दूना 22, 11 चौको 44, 11 दूना 22 और ये आ गया 21। आर बराबर आ गया √21 गुणे 7, 7 या 21 गुणे 7 आ गया 7√3 आ गया आर का मान। और अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होती है भैया, अभी बताए थे आपको, a/√2√3 और त्रिज्या का मान कितना आया है 7√3 बराबर a/2√3। ये इधर गुणा कर लेगा, 7 दूना 14, √3 करेगा 3 हो गया। a बराबर आ गया 14 या 42 आ गया, a बराबर 14 या 42 आ गया। और पूछा गया है इसका परिमाप बताओ, तो 3 बार इसको केवल गुणा कर देना है, तो कितना आ जाएगा 126 सेंटीमीटर इसका आ गया आपका भैया परिमाप आ गया। 42 गुणे 3 हो गया, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 126 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। ये क्वेश्चन कुछ आज मैंने आपको बताया इससे संबंधित। इसके बाद में अब क्वेश्चन जो भी होंगे वो कंबाइंड क्वेश्चन होंगे, वर्ग बन जाएगा, आयत बनेगा साथ साथ, या रोम्बस बनेगा, या त्रिभुज बनेंगे, या इस तरीके से अगले वीडियो में आपको बता दूंगा क्वेश्चन। उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा, वॉल्यूम वाले, आयतन वाले जो भी क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पर डिस्कस की जाएगी एक एक करके। बस आपकी जिम्मेदारी है आप इनको नोट करें अच्छे से और पढ़ते रहें, जो भी किताब आप बुक यूज कर रहे हैं उससे इससे संबंधित क्वेश्चन लगाते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।